हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन एडोरेशन। आज मैं आप सबके साथ एक वन शॉट हीजन फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ। टाइटल है किडनैप्ड प्रिंस। इस कहानी में टॉप है वांग यीबो और बॉटम है शाओ जान। इस स्टोरी की ऑथर है रोज एस 7B। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। नाम वांग यीबो, उम्र है 22 साल। वो डार्क ईगल का लीडर है। वांग यीबो ने अपने बचपन में बहुत कुछ सहा है। उसके पिता की मौत तब हो गई थी जब वो सिर्फ 8 साल का था। अब उसकी जिंदगी में सिर्फ उसकी माँ कार्मेन ली ही उसका परिवार है। वो रूथलेस और कोल्ड है। उसकी तेज नजरों से कोई नहीं बच सकता। वांग यीबो सिर्फ अपनी माँ के सामने ही इमोशंस दिखाता है। वो उन्हें बहुत प्यार करता है। अपने काबिलियत की वजह से आज वो डार्क ईगल बैंडिट्स का लीडर बना है। ये विलेज का इतिहास। वांग यीबो का गांव है ये विलेज। कई दशकों से एम्परर ने छोटे गांवों की कोई परवाह नहीं की। ना तो बाढ़ में और ना ही सूखे में उन्हें कोई मदद मिली। गांव के लोग परेशान हो गए और तभी उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया जो अमीरों को लूटते थे ताकि गांव वालों की मदद हो सके। वांग यीबो के पिता भी एक रॉबरी के दौरान मारे गए थे जब वो किंगडम के एक वाइस जनरल को लूटने गए थे। उसके बाद वांग यीबो ने भी उसी रास्ते पर चलना शुरू किया और धीरे धीरे डार्क ईगल बैंडिट का लीडर बन गया। इस ग्रुप के सारे मेंबर्स गांव के आम लोग ही हैं। औरतें और मर्द दोनों बराबरी से हिस्सा लेते हैं। नाम शाओजान, उम्र 20 साल। वो लू जिनमिन का 13वां बेटा है। शाओजान बहुत शांत रहता है। जब वो सिर्फ 2 साल का था तब उसकी माँ की मौत हो गई थी। उसकी माँ शाओली एम्परर की 9वीं कॉन्क्यूबाइन थी। शाओजान के कुल 17 भाई बहन हैं। उसे रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद है। वो बहुत इनोसेंट और प्योर है। उसे आसानी से समझ आ जाता है कि कौन सही है और कौन नहीं। शाओजान एक बड़े क्वार्टर में रहता है। हर प्रिंस और प्रिंसेस का अपना अलग क्वार्टर होता है। सिर्फ क्वीन के बच्चे ही राजा के साथ पैलेस में रहते हैं। लू जेमिंग की बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस और मिस्ट्रेसेस हैं। उसके 18 बच्चे हैं लेकिन उसे सिर्फ 2 बेटों से मतलब है जो क्वीन ने जन्म दिए। बाकियों को वो बस रहने और खाने की जगह देता है लेकिन कभी मिलने नहीं आता। शाओजान को कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। बचपन से ही उसे अलग क्वार्टर में भेज दिया गया था जहाँ सिर्फ सर्वेंट्स और नैनी उसका ध्यान रखते थे। हर साल शाओजान अपनी माँ की कब्र पर जाता है। वो फूल, खाना, कपड़े, पैसे सब लेकर जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ स्वर्ग से ये सब स्वीकार करती होंगी, जबकि सच्चाई में ये सब रात में पास के लोग उठा लेते हैं। ये विलेज में वांग यीबो और डार्क ईगल ग्रुप के लोग मीटिंग रूम में बैठे हैं। वांग यीबो एक मैप को देख रहा है। उसे लगता है कि उसकी माँ स्वर्ग से ये सब स्वीकार करती होंगी, जबकि सच्चाई में ये सब रात में पास के लोग उठा लेते हैं। ये विलेज में वांग यीबो और डार्क ईगल ग्रुप के लोग मीटिंग रूम में बैठे हैं। वांग यीबो एक मैप को देख रहा है। लीडर हर साल 13वें प्रिंस अपनी माँ की कब्र पर खाने, जेवर और कपड़े लेकर जाता है। ये रही लोकेशन। एक व्यक्ति मैप की ओर इशारा करते हुए कहता है, एम्परर के पास मरे हुए लोगों के लिए पैसा है लेकिन जिंदा गरीबों के लिए नहीं। एक और व्यक्ति कहता है, हमने उसे पैंडेमिक में मदद के लिए कई बार लिखा लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की। एक औरत बोलती है। सबकी नजरें वांग यीबो पर टिक जाती हैं। प्रिंस कब आएगा? वांग यीबो पूछता है। 1 हफ्ते बाद। प्लान क्या है लीडर? एक औरत पूछती है। हम प्रिंस को किडनैप करेंगे। लगता है एम्परर अपने बच्चों की बहुत परवाह करता है। अगर हमने प्रिंस को किडनैप किया तो हमें जरूर पैसे देगा। फिर हम किसी दूसरी जगह जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे, वांग यीबो कहता है। गेट रेडी फॉर प्रिपरेशन, वांग यीबो का आदेश आता है। सीन चेंज होता है। हम शाओजान का क्वार्टर देखते हैं। शाओजान तैयार हो रहा है अपनी माँ के ग्रेवयार्ड जाने के लिए। उसकी माँ का ग्रेवयार्ड रिवर बैंक के पास है क्योंकि वही जगह उसकी माँ की पसंदीदा थी और ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उन्हें नदी के किनारे दफनाया जाए। शाओजान अपनी माँ के बारे में सोचता है। उसे नहीं पता कि उसकी माँ कैसी दिखती थी। उसका चेहरा बस उसकी कल्पना में है। शाओजान अपने क्वार्टर से बाहर आता है। एक कैरेज बाहर खड़ी है शाओजान के क्वार्टर के सामने। 2 सर्वेंट्स वहां खड़े हैं जिनके हाथों में बॉक्सेस हैं जिनमें फूड, ज्वेलरीज, क्लोथ्स और फ्लावर्स रखे हैं। एक आदमी वहां खड़ा है जिसने अपने फेस पर मास्क पहना हुआ है। वही आदमी शाओजान को कैरेज में बिठाकर उसकी माँ के ग्रेवयार्ड ले जाएगा। वह है कोचमैन। शाओजान अपने सर्वेंट्स और सामान के साथ कैरेज में बैठता है। सर्वेंट्स कैरेज के कर्टन्स बंद कर देते हैं। कोचमैन घोड़े के पास बैठता है। वह घोड़े की पीठ पर स्टिक से मारकर उसे कमांड देता है। घोड़ा चलना शुरू करता है। सीन चेंज होता है। अब हम कैरेज को एक घने जंगल की ओर जाते हुए देखते हैं। कोचमैन कैरेज को फॉरेस्ट एरिया की तरफ लेकर जा रहा है। शाओजान कैरेज के अंदर बैठा है।
इसलिए उसे ये पता नहीं चलता कि कोचमैन उसे कहाँ ले जा रहा है। तभी अचानक कोचमैन कैरेज रोक देता है। शाओजन सर्वेंट्स की तरफ देखता है। हे, व्हाई डिड यू स्टॉप द कैरेज? एक सर्वेंट कोचमैन से पूछता है। कोचमैन कैरेज से नीचे उतरता है। जब सर्वेंट्स और शाओजन को कोई जवाब नहीं मिलता तो शाओजन उन्हें बाहर जाकर देखने को कहता है। दोनों सर्वेंट्स कैरेज से बाहर आते हैं। कोचमैन अब एक स्वॉर्ड के साथ खड़ा है। हु आर यू? वेयर इज दिस प्लेस? एक सर्वेंट पूछता है। मास्टर, बाहर मत आइए, यहाँ खतरा है, दूसरा सर्वेंट शाओजन से कहता है। शाओजन सतर्क हो जाता है। वह अपनी सोर्ड को पकड़ता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वह अभी कैरेज से बाहर नहीं आता। कुछ ही देर में बहुत से मास्क्ड लोग वहां आ जाते हैं। उन्होंने जो मास्क पहने हैं उन पर ईगल की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। कोचमैन एक सर्वेंट पर हमला करता है। दूसरा सर्वेंट हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी डार्क ईगल रॉबर ग्रुप के लोगों द्वारा हराया जाता है। सब लोग कोचमैन की तरफ देखते हैं। लीडर, इट्स टाइम टू किडनैप द प्रिंस, रॉबर ग्रुप का एक व्यक्ति कोचमैन से कहता है। अब हमें पता चलता है कि वो कोचमैन दरअसल वांग यीबो है। वांग यीबो कैरेज के दरवाजे की तरफ बढ़ता है। वह कर्टन को साइड करता है, लेकिन तभी शाओजन सोर्ड से उस पर हमला करता है। वांग यीबो तुरंत एक तरफ हो जाता है और शाओजन की कलाई पकड़ लेता है। फिर वह शाओजन को कैरेज से बाहर खींचता है और जमीन पर फेंक देता है। शाओजन दंग रह जाता है जब वह इतने सारे मास्क्ड लोगों को देखता है। सभी के हाथों में सोर्ड्स हैं। वह डर जाता है। टेक आउट द थिंग्स फ्रॉम कैरेज, वांग यीबो अपने लोगों से कहता है। नो, इट्स फॉर माई मदर, शाओजन चिल्लाता है। टाई अप हिज हैंड्स एंड लेग्स, वांग यीबो कूल वॉइस में कहता है। एक आदमी शाओजन की तरफ रोप लेकर बढ़ता है। बाकी लोग कैरेज से सामान निकालना शुरू कर देते हैं। लीव मी, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने कहा लीव मी, शाओजन कहता है और सामने आ रहे आदमी को पैर से मारता है। वांग यीबो ठंडी नजर से शाओजन को देखता है। फिर वह खुद रोप उठाता है और शाओजन का हाथ पकड़ लेता है। शाओजन अपने दूसरे हाथ से वांग यीबो को पंच करता है, लेकिन वांग यीबो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वांग यीबो शाओजन के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें रोप से बांध देता है। फिर उसके पैर भी बांध देता है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शाओजन जोर से चिल्लाता है। वांग यीबो शाओजन को अपने कंधे पर उठा लेता है। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहता है। जब कैरेज से सारा महंगा सामान निकाल लिया जाता है तो रॉबर्स उस कैरेज को जला देते हैं। घोड़ा भी रॉबर्स ले जाते हैं। शाओजन बस चिल्लाता रहता है। वह वांग यीबो के कंधे पर है। वह न भाग सकता है, न ही उसे मार सकता है। वांग यीबो अपने डार्क ईगल रॉबर ग्रुप के साथ घोड़ों की तरफ बढ़ता है। वह शाओजन को अपने हॉर्स पर बिठाता है और फिर खुद भी उसी हॉर्स पे चढ़ जाता है। बाकी सभी अपने अपने हॉर्सेस पे बैठते हैं। आज वे सब बहुत खुश हैं, क्योंकि ये उनकी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत है। वांग यीबो शाओजन के पीछे बैठता है और अपने हॉर्स को कमान देता है। इसके बाद डार्क ईगल बैंडिट्स ये विलेज की ओर निकल पड़ते हैं। सीन बदलता है। अब हमें ये विलेज का सीन दिखता है। वांग यीबो अपने गैंग के साथ विलेज में पहुंचता है। वो सभी कैरेज से रॉब की गई चीजें उतारते हैं। सब कुछ एक स्टोर हाउस में रख देते हैं, फूड आइटम्स और फ्लावर्स को छोड़कर। फिर वो छोटा सा स्टोर हाउस लॉक कर देते हैं। उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। कल लूट को बांटा जाएगा। कार्मेन ली अपने घर के बाहर खड़ी होती है। वो देखती हैं कि वांग यीबो के शोल्डर पे कोई अननोन पर्सन है। वांग यीबो अपने घर की ओर बढ़ता है। लीव मी, शाओजन चिल्लाता है। यीबो, तुमने इसे किडनैप किया है, क्यों? कार्मेन ली पूछती है। वह हमारे मिशन का मुख्य हिस्सा है, वांग यीबो जवाब देता है। मैंने किसी से कोई लड़ाई नहीं की है, मुझे क्यों लाया गया है? शाओजन सवाल करता है। यीबो बेटे, तुमने उसे क्यों किडनैप किया? क्या तुम्हें वो पसंद है? क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? कार्मेन ली पूछती है। मैरिज? शाओजन शॉक हो जाता है और वांग यीबो की ओर देखता है। वांग यीबो भी शाओजन की तरफ देखता है। मदर, मैं बाद में बताऊंगा, मुझे भूख लगी है, वांग यीबो कहता है। वो फिर से शाओजन को अपने शोल्डर पर उठाता है और घर के अंदर ले जाता है। उस घर में एक बड़ा सा ओपन ग्राउंड है। वांग यीबो शाओजन को एक रूम में ले जाता है और उसे बेड पर रखता है। शाओजन डर के साथ पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे जाने दो। क्या क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? लेकिन क्यों? मैं तो मेल हूँ। वांग यीबो उसे कोल्ड आइज से देखता है। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ है। वो शाओजन को उस रूम में छोड़कर बाहर चला जाता है। शाओजन घबरा जाता है। वो रूम को देखता है तो बहुत ऑर्डिनरी है, बिल्कुल उसकी क्वार्टर्स जैसे नहीं। ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं? आंट तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन उनका बेटा यीबो, शाओजन सोचता है। सीन बदलता है। वांग यीबो अपनी माँ कार्मेन ली को सब एक्सप्लेन करता है, क्यों उसने शाओजन को किडनैप किया।
कार्मेन ली परेशान हो जाती है क्योंकि शाओजन एक प्रिंस है। ये बात अगर एम्परर को अपने बेटे का पता चला तो हम सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। वो चिंतित होकर कहती है, कुछ नहीं होगा मदर, वांग यीबो कहता है। कार्मेन ली डिनर बनाती है। वांग यीबो खाना खाता है, लेकिन जब उनकी माँ पूछती है, प्रिंस को खाना दोगे, तो वो रुक जाता है। मैं बाद में दे दूंगा, वो कहता है। अगले टाइम खाना थोड़ा टेस्ट वाला बनाना, थोड़ा स्पाइस भी डाल सकते हो, शाओजन रिक्वेस्ट करता है। वांग यीबो कोल्ड टोन में कहता है, हम रिच नहीं हैं तुम्हारे जैसे, जो है वही खाना पड़ेगा। शाओजन डर जाता है। फिर सीन बदलता है। रात हो चुकी है। ओपन ग्राउंड में मूनलाइट पड़ रही है। वांग यीबो और उसकी माँ वहाँ बैठे हैं। कार्मेन ली फिशेस रोस्ट कर रही है। वो शाओजन को भी डिनर के लिए बाहर बुलाती है। शाओजन कार्मेन ली के आउटर रोब को देखकर हैरान हो जाता है। ये वही रोब है जो मैंने अपनी माँ की ग्रेवयार्ड में रखा था। जब वो कार्मेन से पूछता है तो वो ट्रेम्बल करने लगती है। आई एम सॉरी प्रिंस, मुझे नहीं पता था कि ये रोब तुम्हारी माँ का है। वांग यीबो गुस्सा हो जाता है, तुम मेरी माँ को इंसल्ट कर रहे हो। शाओजन रोने लगता है। मैंने अपनी माँ को 2 साल की उम्र में खो दिया था। मैं हर साल उन्हें ऑफरिंग्स देता हूँ। मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। वांग यीबो के दोस्त बताते हैं, प्रिंस, तुम्हारी माँ वो ऑफरिंग्स एक्सेप्ट नहीं करती थी। वो चीज़ें नियर बाय विलेज के गरीब लोग ले जाते थे। एम्परर हम सिटीजन्स की केयर नहीं करता। ड्राउट्स, फ्लड्स, टैक्स ने हमें तोड़ दिया है। शाओजन सब कुछ सुनकर शांत हो जाता है। अगली सुबह शाओजन उठता है। वांग यीबो नाइफ शार्पन कर रहा होता है। शाओजन डर जाता है। कार्मेन ली कहती है, यीबो, ये पॉट्स रिवर से भर लाओ। शाओजन एक्साइटेड हो जाता है। मैं भी चलूं, रिवर देखना है मुझे। वांग यीबो उसे अपने कपड़े देता है। ये पहन लो, चलो। अब सीन वाटरफॉल का। वाटरफॉल के पास शाओजन हेजिटेट करता है। यहाँ कोई प्राइवेट जगह है? वांग यीबो उसे एक बिग रॉक के पीछे ले जाता है। शाओजन रिवर में नहाता है। वांग यीबो दूर खड़ा उसका गार्ड करता है। जब शाओजन बाहर आता है, उसके वेट हेयर से पानी गिर रहा होता है। वांग यीबो का दिल थोड़ा फ्लटर करता है। वापसी का सीन। वांग यीबो कहता है, चलो जल्दी, दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। रास्ते में शाओजन पे बहुत से लोग नजर डालते हैं। वांग यीबो नोटिस करता है और कोल्डली कहता है, वॉक फास्ट। घर लौटकर कार्मेन ली ब्रेकफास्ट बनाती है। शाओजन कुछ नहीं कंप्लेन करता, वो खुश है। वांग यीबो वुडन लॉक्स काटता है। शाओजन उसे देखता है बार बार। एक छोटी सी नजर और दिल के किसी कोने में कुछ हलचल। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर फिर दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेते हैं। शाओजन वांग यीबो को देखता है। उसके बाद वह उसे लगातार देखता रहता है। वांग यीबो को लगा कि शाओजन उसे देख रहा है। वह रुकता है और शाओजन को देखता है। शाओजन और वांग यीबो दोनों को अपने दिल में कुछ महसूस होता है। वे दोनों दूसरी तरफ देखते हैं। वांग यीबो फिर से लकड़ी का लॉक काटता है। शाओजन ब्लश करता है। कुछ लकड़ी के लॉक काटने के बाद वांग यीबो उन्हें एक कमरे के अंदर रखता है। वांग यीबो बोलता है, मम्मी। कार्मेन ली जवाब देती है, हम। वांग यीबो बोलता है, मुझे जंगल में लकड़ियां लेने जाना है। कार्मेन ली लकड़ियों को चेक करती है। वह वांग यीबो को देखती है। कार्मेन ली बोलती है, ओके, तुम जा सकते हो। वांग यीबो अपना सिर हिलाता है। वह एक रस्सी पकड़ता है और कमरे से बाहर आता है। शाओजन वांग यीबो को देखता है। वह उससे पूछना चाहता था, लेकिन वह शांत रहता है। शाओजन कार्मेन ली को देखता है। शाओजन पूछता है, आंटी, यीबो कहाँ जा रहा है? कार्मेन ली बताती है, जंगल लकड़ियां लेने। उन्हीं की वजह से हम खाना बनाते हैं। शाओजन सोचता है। वह तुरंत अपने बाल बांधता है और एक पोनीटेल बनाता है। शाओजन बोलता है, क्या मैं उसके साथ जा सकता हूँ? प्लीज आंटी, मैं भी लकड़ियां इकट्ठी करूंगा। कार्मेन ली बोलती है, शाओजन, लेकिन तुमने ऐसा कुछ पहले नहीं किया है, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम एक प्रिंस हो। शाओजन मुस्कुराता है और कार्मेन ली का हाथ पकड़ता है। शाओजन बोलता है, आंटी, मैं सच में जाना चाहता हूँ। कार्मेन ली मुस्कुराती है और हाँ में अपना सिर हिलाती है। कार्मेन ली बोलती है, यीबो। वांग यीबो, जो गेट से बाहर जाने वाला था, वह कार्मेन ली को देखता है। कार्मेन ली बोलती है, शाओजन को अपने साथ ले जाओ, वह तुम्हारे साथ आना चाहता है। वांग यीबो और शाओजन एक दूसरे को देखते हैं। शाओजन वांग यीबो को अपनी बनी स्माइल दिखाता है। वांग यीबो जवाब देता है, हम। शाओजन कार्मेन ली को वेव करता है और वह वांग यीबो के पीछे चलता है। सीन चेंज होता है। हमें ये विलेज का सीन दिखता है। जंगल में वांग यीबो और शाओजन एक सूखा पेड़ ढूंढ रहे हैं। वांग यीबो उस जगह का आदी है, लेकिन शाओजन का पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है। शाओजन बोलता है, भाई यहाँ बहुत गर्मी है। अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहता है। वांग यीबो बोलता है, रोना बंद करो, तुम खुद यहाँ आना चाहते थे। अपनी हमेशा की ठंडी आवाज में कहता है। शाओजन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। शाओजन बोलता है, मैं अब और नहीं चल सकता। वांग यीबो शाओजन के सामने खड़ा होता है।
वह शाओजान का हाथ पकड़ता है और उसे खींचता है। वांग यीबो बोलता है, चलो तुम बच्चे नहीं हो, हमें देर हो जाएगी। शाओजान बोलता है, मैं बहुत थक गया हूँ। वांग यीबो शाओजान का हाथ झटक देता है। वांग यीबो बोलता है, तुम कितने यूजलेस हो, यहीं रहो और दूसरी तरफ जाने की कोशिश मत करना। इस जंगल में बहुत से एनिमल्स भी रहते हैं। अजीब आवाजों से अवेयर रहना। मैं जल्दी आऊंगा, अपने दांत पीसते हुए कहता है। शाओजान डर जाता है। शाओजान पूछता है, क्या एनिमल्स? चौंक कर पूछता है। वांग यीबो बताता है, हाँ, एनिमल्स जैसे शेर, भेड़िया, भालू, बड़े सुअर और दूसरे डेंजरस एनिमल्स। शाओजान तुरंत उठ खड़ा होता है और वह वांग यीबो के साथ खड़ा होता है। शाओजान बोलता है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, और वह निकलता है। वांग यीबो चलना शुरू करता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान है। शाओजान वांग यीबो के करीब चल रहा है। वह एनिमल्स को भी चेक कर रहा है। वांग यीबो को एक सूखा और डेड पेड़ मिलता है। वह उसकी टहनियां काटता है। शाओजान लकड़ियों को एक रस्सी से बांधता है। इतनी सारी लकड़ियां इकट्ठी करने के बाद वे दोनों घर लौटने के लिए रेडी होते हैं। शाओजान पूछता है, यीबो, तुम यहाँ आने के लिए घोड़ों का यूज क्यों नहीं करते? वांग यीबो बताता है, ये हमारे लिए नॉर्मल वर्क है, हमें इसमें एनिमल्स की हेल्प की जरूरत नहीं है। लकड़ियों को ले जाते हुए कहता है। शाओजान पाउट बनाता है। वह सच में बहुत थक गया है। कुछ मीटर चलने के बाद शाओजान को जंगल में एक छोटा सा नया पैदा हुआ पपी मिलता है जो खो गया था। शाओजान पपी की तरफ भागता है और वह उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। शाओजान पपी को प्यार करता है और वह उसे वांग यीबो को दिखाता है। शाओजान पूछता है, यीबो, क्या हम इस पपी को अपने साथ ले जा सकते हैं? प्लीज यीबो एक्साइटेड होकर पूछता है। शाओजान का चेहरा बहुत अडोरेबल लग रहा है और वह वांग यीबो से मोस्ट लविंग तरीके से पूछ रहा है। वांग यीबो मना नहीं कर सका। शाओजान की स्माइल को देखते हुए वह अपना सिर हिलाता है। शाओजान बोलता है, थैंक यू, और वह वांग यीबो के करीब आता है। वांग यीबो दूसरी तरफ देखता है और वह शाओजान से डिस्टेंस बनाए रखता है। वांग यीबो बोलता है, अब इधर उधर घूमना बंद करो, चलो घर चलें, अपनी सीरियस आवाज में कहता है। शाओजान बोलता है, तुम बहुत रूड हो, और वह वांग यीबो के कंधे पर एक पंच मारता है। वांग यीबो शाओजान को घूरता है। शाओजान वांग यीबो को अपनी जीभ दिखाता है और वह पपी को पकड़े हुए दौड़ना शुरू कर देता है। वह गिगलिंग कर रहा है और हर मोमेंट को एंजॉय कर रहा है। वांग यीबो के चेहरे पर फिर से एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वांग यीबो शाओजान के पीछे चलता है। सीन चेंज होता है, हमें ये विलेज का सीन दिखता है। वांग यीबो के घर पर शाओजान और वांग यीबो घर आ गए। यह दोपहर का समय है। शाओजान की वजह से दोनों घर आने में लेट हो जाते हैं। शाओजान बहुत खुश है और वो पपी को कार्मेन ली को दिखाता है। शाओजान पूछता है, आंटी, क्या हम इस पपी को अडॉप्ट कर सकते हैं प्लीज? एक्साइटेड होकर पूछता है। कार्मेन ली मुस्कुराती है। शाओजान के अडोरेबल बेबी जैसे शाइनी फेस की वजह से उसने एक्सेप्ट कर लिया। कार्मेन ली बोलती है, हाँ जान। शाओजान बोलता है, थैंक यू, वैसे आंटी आज मैंने बहुत एंजॉय किया। कार्मेन ली पूछती है, रियली? शाओजान कार्मेन ली से बातें करना शुरू कर देता है। वह पपी के साथ भी खेलता है। वांग यीबो लकड़ियों को एक कमरे के अंदर रखता है। कार्मेन ली लंच की तैयारी करना शुरू कर देती है। शाओजान वरांडा में बैठा था। पपी शाओजान की गोद में लेटा हुआ है। शाओजान कार्मेन ली और वांग यीबो को देखता है और फिर वह घर की तारीफ करता है। शाओजान सोचता है, मुझे पता है क्या होने वाला है। मैं यहीं रुकूंगा, मैं यहीं रहूंगा अगर यीबो चाहे। सारा काम पूरा करने के बाद वांग यीबो भी वरांडा में बैठ जाता है। वह देखता है कि शाओजान अपने ख्यालों में खोया हुआ है। शाओजान जो कुछ पल लकड़ियों को एक कमरे के अंदर रखता है। कार्मेन ली लंच की तैयारी करना शुरू कर देती है। शाओजान वरांडा में बैठा था। पपी शाओजान की गोद में लेटा हुआ है। शाओजान कार्मेन ली और वांग यीबो को देखता है और फिर वह घर की तारीफ करता है। शाओजान सोचता है, मुझे पता है क्या होने वाला है। मैं यहीं रुकूंगा, मैं यहीं रहूंगा अगर यीबो चाहे। सारा काम पूरा करने के बाद वांग यीबो भी वरांडा में बैठ जाता है। वह देखता है कि शाओजान अपने ख्यालों में खोया हुआ है। शाओजान जो कुछ पल पहले खुशमिजाज था अब शांत है। वांग यीबो को अजीब लगता है। वांग यीबो पूछता है, तुम शांत क्यों हो? शाओजान वांग यीबो को देखता है। शाओजान पूछता है, यीबो, क्या तुमने मेरे पिता को लेटर भेजा है? वांग यीबो जवाब देता है, हम। शाओजान पूछता है, क्या होगा अगर मेरे पिता मुझे छोड़ देंगे? वांग यीबो शाओजान को संदिग्ध लुक के साथ देखता है। वांग यीबो पूछता है, तुमने क्यों पूछा? मैंने तुम्हें बताया है कि तुम्हें यहीं रहना है। हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। तुम कितनी बार पूछोगे? शाओजान पूछता है, रियली? मेरा मतलब है
क्या मैं इस घर में तुम्हारे और तुम्हारी मदर के साथ रह सकता हूँ? गंभीर चेहरे के साथ पूछता है। वांग यीबो शाओजान को चिंतित लुक के साथ देखता है। शाओजान बोलता है, मुझे ये घर पसंद है। मैंने अपने क्वार्टर में कभी फैमिली एनवायरनमेंट महसूस नहीं किया। मुझे नहीं पता मेरी मदर कैसी दिखती थी। मैंने उन्हें 2 साल की उम्र में खो दिया था। मेरे पिता मुझसे कभी नहीं मिले। अब सिर्फ मैं नहीं बल्कि उनके दूसरे बच्चे भी। उन्हें सिर्फ अपने 2 बेटों की परवाह है जिन्हें क्वीन ने जन्म दिया। उनके दूसरे बच्चे उनके लिए कुछ नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, मेरा चेंग जी मेरे साथ बहुत काइंड है, लेकिन पॉलिटिकल अफेयर्स की वजह से उसे मेरे लिए टाइम नहीं मिलता। हमें सिर्फ स्पेशल इवेंट्स पर पिता से मिलने का मौका मिलता है। जब भी हमें उनसे मिलना होता है तो हमें हमेशा एक मीटिंग अरेंज करनी पड़ती है। वे खुद हमसे मिलने के बारे में कभी नहीं सोचते। वे हमेशा हमें सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। मेरे क्वार्टर में हमेशा सर्वेंट्स और एक नैनी मेरी केयर करने के लिए होते हैं, लेकिन मुझे कभी पेरेंट्स का लव नहीं मिला। मैंने कभी कोई फ्रेंड नहीं बनाया। मैंने कभी इतनी बात नहीं की जितनी मैं तुमसे कर रहा हूँ। मुझे यहाँ कंफर्टेबल लगता है। जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। मैंने कभी इतना एंजॉयमेंट और हैप्पीनेस महसूस नहीं की। वांग यीबो को देखते हुए कहता है। शाओजान की आंखें नम हो जाती हैं। वह अपनी आंखों के कोने से आंसू पोंछता है और मुस्कुराता है। वांग यीबो का दिल कस जाता है। कार्मेन ने सब कुछ सुना। कार्मेन ली शाओजान के पास आती है और वह अपना हाथ शाओजान के सिर पर फेरती है। शाओजान इमोशनल हो जाता है और वह कार्मेन ली को देखता है। कार्मेन ली बोलती है, जब भी तुम चाहोगे तो तुम कभी भी यहाँ आ सकते हो। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। शाओजान बोलता है, थैंक यू आंटी। कार्मेन ली बोलती है, लंच रेडी है। वांग यीबो, शाओजान और कार्मेन ली ने लंच किया। उन्होंने पपी को कुछ खाना दिया। शाम को शाओजान वांग यीबो के साथ गांव में घूमता है। ये कार्मेन ली का ऑर्डर था वांग यीबो के लिए कि वह शाओजान को गांव दिखाए। शाओजान को कुछ गांव के लोगों के लिए बुरा लगा जो सच में बहुत गरीब थे। शाओजान ने गांव की वुमन से बात की। शाओजान को लोगों से टैक्स के परसेंटेज के बारे में पता चला जो वे हर महीने पे करते हैं। उसका मूड ऑफ हो जाता है। वह उदास हो जाता है। वांग यीबो शाओजान को अपने साथ ले गया। वांग यीबो शाओजान को एक फील्ड दिखाता है जहाँ टीनेज किड्स खेलते हैं। शाओजान भी उन किड्स के साथ जुड़ जाता है। वह उनके साथ खेलता है। वांग यीबो नहीं खेलता लेकिन वह शाओजान को देखता है। गांव में टाइम स्पेंड करने के बाद वांग यीबो और शाओजान घर लौट आते हैं। सीन चेंज होता है। हमें ये विलेज का सीन दिखता है। दिन बीत गए। अब दिन बीत गए लेकिन वांग यीबो को लू जियानमिन से कोई लेटर नहीं मिला। शाओजान वांग यीबो के घर में खुश था। शाओजान ने कुछ घरेलू काम सीखे ताकि वह कार्मेन ली पर बोझ न बने। वह उससे और अटैच हो जाता है। वांग यीबो और उसके डार्क ईगल बैंडिट्स चिंतित हैं क्योंकि अगर लू जियानमिन ने उनसे मांगी हुई अमाउंट नहीं भेजी तो वे दूसरी सिटी में मूव नहीं कर पाएंगे और बेहतर डेवलपमेंट के लिए। शाओजान को गांव में रहते हुए 1 महीना बीत गया है। सीन चेंज होता है। हमें ये विलेज का सीन दिखता है। शाही महल में चेंग लू जियानमिन का 5वां बेटा है। चेंग की मदर भी एक कॉन्क्यूबिन है। चेंग चिंतित है क्योंकि उसका छोटा भाई शाओजान किडनैप हो गया है। चेंग को 1 महीने पहले न्यूज़ मिली थी कि शाओजान को डार्क ईगल रॉबर बैंडिट्स ने किडनैप कर लिया है, लेकिन उसके पिता ने कोई एक्शन नहीं लिया। लू जियानमिन इस टॉपिक को लगातार अवॉइड कर रहा है। चेंग ने इस डिस्कशन पर बात करने के लिए अपने पिता के साथ एक मीटिंग अरेंज की। मीटिंग रूम में चेंग और लू जियानमिन एक साथ बैठे हैं। चेंग अपने पिता पर गुस्सा है। चेंग बोलता है, पिता, शाओजान 1 महीने से किडनैप है। कृपया कोई एक्शन ले। लू जियानमिन से कहता है। लू जियानमिन बोलता है, चेंग मेरे पास बहुत काम है। मैं अभी इस टॉपिक पे फोकस नहीं कर सकता। चेंग बोलता है, पिता, 1 महीना हो गया है। वे लुटेरे हैं। क्या होगा अगर वे शाओजान को टॉर्चर कर रहे हैं? हमें समय पर एक्शन लेना होगा। लू जियानमिन गुस्से में बोलता है। चेंग चेंग फ्रस्ट्रेशन में बोलता है, पिता, जो भी अमाउंट आपको पे करनी है उसे जल्दी पे करें। इस मैटर को और डिले ना करें। आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और आप हमें कोई एक्शन लेने नहीं दे रहे हैं। शाओजान आपका बेटा है। लू जियानमिन शांत रहता है। चेंग शब्दों पर जोर देते हुए बोलता है, पिता प्लीज। लू जियानमिन जवाब देता है, ठीक है। लू जियानमिन एक लेटर लिखता है। उसने एक सोल्जर को यह लेटर डार्क ईगल बैंडिट्स को भेजने के लिए कहा। चेंग के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान है। वह पहले से ही जानता था कि अगर वह खुद लू जियानमिन पर फोर्स करेगा तो शाओजान को बचाया जा सकता है। सीन चेंज होता है। हमें ये विलेज का सीन दिखता है। वांग यीबो के घर पर यह रात का समय है। वांग यीबो डिनर के लिए घर नहीं आया। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर किया।
शाओजन और कार्मेन ली ने अपने लिए डिनर बनाया। डिनर के बाद कार्मेन ली अपने रूम में सोने चली जाती है। शाओजन वरांडा में बैठता है और वह वांग यीबो का इंतजार करता है। वांग यीबो घर आ गया। वह एक शराबी आदमी की तरह चल रहा है। शाओजन वांग यीबो को देखकर शॉक हो जाता है। शाओजन ने वांग यीबो को ठीक से खड़े होने में हेल्प की। उसने गेट लॉक किया और वांग यीबो को उसके रूम में ले गया। शाओजन पूछता है, यीबो, अगर तुम ड्रिंक करने के बाद सेंस में नहीं रह सकते तो तुमने अल्कोहल क्यों ली? वांग यीबो शाओजन को देखते हुए पाउट बनाता है। शाओजन वांग यीबो को बेड पर लिटा देता है। शाओजन बोलता है, बहुत रात हो गई है, अच्छे से सो। और वह कमरे से जाने वाला था लेकिन वांग यीबो ने शाओजन का हाथ पकड़ लिया। शाओजन वांग यीबो को देखता है। वह शॉक हो जाता है। वांग यीबो शाओजन को अपनी गोद में खींच लेता है और वह अपनी बाहों को शाओजन की कमर के चारों ओर लपेट लेता है। शाओजन बोलता है, यीबो, मुझे छोड़ो। वांग यीबो अपनी शराबी आवाज में बोलता है, जान, मुझे मत छोड़ो प्लीज, आई लव यू। शाओजन अपनी आंखें चौड़ी करता है। वह वांग यीबो के कंधे को पकड़ता है और उसे हिलाता है। शाओजन पूछता है, यीबो, क्या तुम अपने सेंस में हो? वांग यीबो बोलता है, हाँ जान, आई लव यू सो मच। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू मेरे जान जान। कहीं मत जाओ, मेरे साथ हमेशा के लिए रहो, हम शादी करेंगे। और वह शाओजन का हाथ अपने चेस्ट पर रखता है। शाओजन वांग यीबो की धड़कन महसूस कर सकता है। वांग यीबो बेताबी से शाओजन की आंखों में देखता है। शाओजन इमोशनल हो जाता है और वह मुस्कुराता है। शाओजन पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और तुम हमेशा मेरे लिए ठंडा बिहेवियर क्यों रखते हो? वांग यीबो बताता है, क्योंकि तुम मेरे साथ हमेशा नहीं रहोगे। तुम्हें पैलेस जाना है, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें कन्फेस नहीं की। मुझे पता है मेरा दिल टूट जाएगा और मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हें पुरुष पसंद हैं या नहीं। मैं डर है कि मैं तुम्हें अपनी हरकतों से हर्ट करूंगा। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं तुमसे डिस्टेंस बनाता हूँ, मेरा जन प्लीज। शाओजन की धड़कन तेज हो जाती है। वह वांग यीबो के गालों को सहलाता है। वांग यीबो अपने अंगूठे से शाओजन के निचले होंठ को दबाता है। वह शाओजन को अपने और करीब खींचता है और अपने हाथों को शाओजन के शरीर पर फिराता है। वांग यीबो के शरीर की मूवमेंट के कारण शाओजन को पता चलता है कि वांग यीबो बहुत ज्यादा ड्रंक है। शाओजन बोलता है, तुम ड्रंक हो, तुम्हें अगली सुबह कुछ याद नहीं रहेगा। वांग यीबो ने शाओजन को बेड पर धकेला और वह उसके ऊपर आ गया। वांग यीबो बोलता है, आई लव यू जान, और वह अपने होंठों को शाओजन के होंठों से जोड़ता है। शाओजन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने किसको महसूस किया? वांग यीबो शाओजन के कपड़े उतारता है जबकि उसे हर जगह किस करता है। जब वांग यीबो और शाओजन बेड पर नेकेड हो जाते हैं तो वांग यीबो शाओजन के साथ इंटीमेट होता है और वह खुद को शाओजन से जोड़ता है। शाओजन अपनी कराहने की आवाज़ों को कंट्रोल करता है। उसने वांग यीबो के साथ हर पल का एंजॉय किया। शाओजन बोलता है, यीबो। वांग यीबो शाओजन के होंठों को पकड़ता है और उसे धीरे से काटता है। शाओजन बोलता है, आई लव यू टू, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वांग यीबो मुस्कुराता है और वह शाओजन की गर्दन पर काटता है। शाओजन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बाहों को वांग यीबो की गर्दन के चारों ओर लपेट लेता है और वांग यीबो को अपने साथ सब कुछ करने देता है। सीन चेंज होता है, हमें ये विलेज का सीन दिखता है। अगले दिन शाओजन अगली सुबह जल्दी उठता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि वांग यीबो का सिर उसके चेस्ट पर है। शाओजन मुस्कुराता है और वह वांग यीबो के बालों को सहलाता है। शाओजन के टच के कारण वांग यीबो उठता है और वह शाओजन के चेस्ट को देखता है। वांग यीबो शॉक हो जाता है और उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वांग यीबो शाओजन के चेहरे को देखता है। वांग यीबो टेंस हो जाता है और वह खुद को देखता है। वे दोनों कंबल के अंदर नेकेड है। वांग यीबो बोलता है, आई एम सॉरी मैं जान, और वह पैनिक हो जाता है। शाओजन बोलता है, रिलैक्स यीबो, और वह अपना हाथ वांग यीबो के कंधे पर रखता है। वांग यीबो रिलैक्स हो जाता है। वांग यीबो पूछता है, जान, क्या हमारे बीच वह चीज हुई थी? शाओजन जवाब देता है, हम। वांग यीबो बोलता है, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें फोर्स किया, मैं ड्रंक था। शाओजन ब्लश करते हुए बोलता है, यीबो एक्चुअली, और वह रुक जाता है। वांग यीबो शाओजन के ब्लश करते हुए चेहरे को देखता है। शाओजन वांग यीबो के करीब आता है और वह वांग यीबो के होंठों पर पीक करता है। वांग यीबो निगलता है और वह शांत हो जाता है। वांग यीबो चौंक कर बोलता है, तुमने मुझे किस किया? अपने होंठों को छूते हुए कहता है। शाओजन को शर्म आती है और वह अपना चेहरा वांग यीबो के नंगे चेस्ट पर छिपा लेता है। वांग यीबो सरप्राइज हो जाता है। अचानक वह मुस्कुराता है। शाओजन बोलता है, यीबो, ये तुम्हारी गलती नहीं थी,
मैंने तुम्हें। और वह रुक जाता है। वांग यीबो समझ जाता है। वह अपनी एक बांह शाओजान की पीठ के चारों ओर लपेट लेता है। शाओजान और वांग यीबो एक दूसरे के करीब बैठते हैं। शाओजान वांग यीबो के चेहरे को देखता है। वांग यीबो दूसरी तरफ देखता है और वह अपने ब्लश करते हुए चेहरे को मुश्किल से कंट्रोल करता है। शाओजान अपना हाथ वांग यीबो के चेहरे पर रखता है और उसे अपनी तरफ मोड़ता है। शाओजान पूछता है, यीबो, तुम मुझसे शादी करोगे, राइट? वांग यीबो को याद आता है कि शाओजान एक प्रिंस है। उसे एक वाइब मिलती है कि वह किसी भी टाइम शाओजान से अलग हो सकता है। शाओजान को पैलेस लौटना है। वांग यीबो बोलता है, जन लेकिन। शाओजान बोलता है, यीबो, क्या तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते? मुझे तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। प्लीज़ मेरे बनो, मुझसे शादी करो, मुझे अपना पति बनाओ। मैं यहीं रहूँगा। मैं आंटी को घरेलू काम में हेल्प करूँगा। प्लीज़ यीबो। और वह वांग यीबो की गोद में बैठ जाता है। वांग यीबो निगलता है। शाओजान अपने होंठों को वांग यीबो के होंठों से रगड़ता है। वांग यीबो शाओजान के दोनों होंठों को एक-एक करके किस करता है। वह उन्हें चूसता है। शाओजान भी किस का जवाब देता है। वे दोनों किस करते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं। वांग यीबो शाओजान के ऊपरी होंठ को चूसता है और वह उसे छोड़ देता है। शाओजान गहरी सांस लेता है। वह अपनी शराबी जैसी आंखों से वांग यीबो को देखता है। शाओजान मोहक अंदाज में बोलता है, यीबो, और वह अपना हाथ वांग यीबो के चेस्ट पर फिराता है। शाओजान ने वांग यीबो के निप्पल को पिंच किया, जिसकी वजह से वांग यीबो धीरे से करहाता है। वांग यीबो बोलता है, जान, मुझे टीज मत करो, तुम एक बीस्ट को इनवाइट कर रहे हो। शाओजान बोलता है, मैंने कल रात तुम्हारे अंदर एक बीस्ट देखा था और मुझे वह सच में पसंद आया। और वह स्मिर्क करता है। वांग यीबो शाओजान को एक प्लेफुल स्मिर्क देता। वे दोनों अपना माथा छूते हैं। शाओजान अपना सिर वांग यीबो के कंधे पर रखता है। वांग यीबो का चेहरा फिर से उदास हो जाता है। वांग यीबो सोचता है, जान, क्या होगा अगर सम्राट अमाउंट भेजेगा? जान को वापस लौटना होगा। क्या वह मुझसे फिर से मिल पाएगा? और वह चिंतित हो जाता है। शाओजान पूछता है, यीबो, तुम टेंस क्यों हो? वांग यीबो बताता है, अगर तुम्हारे पिता अमाउंट भेजेंगे तो तुम वापस लौट जाओगे। शाओजान वांग यीबो के लिए चिंतित हो जाता है। वह अपनी उंगलियों को लान वांगजी के बालों पर फिराता है। शाओजान पूछता है, अगर मैं पैलेस लौटूंगा तो क्या तुम मेरा इंतजार करोगे, क्योंकि मैं यहाँ फिर से आऊंगा? वांग यीबो पूछता है, रियली? तुम वापस मेरे पास आओगे? शाओजान मुस्कुराता है। वह वांग यीबो के माथे पर किस करता है। शाओजान जवाब देता है, हाँ। फिर वह अपनी प्लान वांग यीबो को बताता है। वांग यीबो शाओजान के पूरे चेहरे पर किस करता है। उसके बाद वे दोनों खुद को साफ करते हैं। वे अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आते हैं। कार्मेन ली ने देखा कि शाओजान और वांग यीबो एक ही कमरे से बाहर आए। वह उनकी तरफ जाती है। कार्मेन ली की नज़र शाओजान के सूजे हुए होंठों और उसकी गर्दन पर बने हिक्कीज पर पड़ती है। शाओजान घबराकर वांग यीबो का हाथ पकड़ता है। कार्मेन ली गंभीर आवाज में बोलती है, यीबो, यहाँ आओ। वांग यीबो शाओजान को देखता है और वह शाओजान का हाथ छोड़ देता है। शाओजान धीरे धीरे अपने रूम में आता है और वह चुपचाप बेड पे बैठ जाता है। कार्मेन ली पूछती है, यीबो, क्या तुमने जान के साथ कुछ किया है? वांग यीबो बोलता है, मम्मी, मैं ड्रंक था। और कार्मेन ली पूछती है, ड्रंक? क्या तुमने सच में उसे उस तरह से टच किया है या नहीं? वांग यीबो अपना सिर नीचे कर लेता है। वांग यीबो बोलता है, आई एम सॉरी मम्मी, मैं शाओजान से शादी करना चाहता हूँ। कार्मेन ली हैरानी से वांग यीबो को देखती है। वह वांग यीबो के शर्मीले चेहरे को अपनी हथेली में पकड़ती है। कार्मेन ली मुस्कुराते हुए पूछती है, तुमने क्या कहा? वांग यीबो बोलता है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कार्मेन ली पूछती है, और वह क्या चाहता है? वांग यीबो हाँ में अपना सिर हिलाता है। कार्मेन ली वांग यीबो को गले लगाती है। वांग यीबो खुलेआम मुस्कुराता है और वह अपनी मदर के गर्मजोशी भरे गले को महसूस करता है। उसके बाद वांग यीबो और शाओजान बर्तन और अपने कपड़ों के साथ नदी की तरफ आते हैं। वे दोनों एक प्राइवेट कॉर्नर पर नदी में एक साथ नहाते हैं। शाओजान ने वांग यीबो पर पानी उछाला। वांग यीबो शाओजान को अपनी बाहों में पकड़ता है और उसे किस करता है। शाओजान और वांग यीबो ने नहाते समय मस्ती की। ये पहली बार है जब शाओजान देख सकता है कि वांग यीबो उसके साथ मस्ती करने में झिझक नहीं रहा है। वांग यीबो खुलेआम शाओजान से बात कर रहा है। नहाने के बाद वांग यीबो और शाओजान ने अपने कपड़े धोए। उन्होंने उन्हें एक बाल्टी में रखा। वांग यीबो ने दोनों बर्तनों में पानी भरा। वांग यीबो और शाओजान घर लौट आए। डार्क ईगल रॉबर ग्रुप के कुछ लोग पहले से ही वहां मौजूद हैं। कार्मेन ली ने गीले कपड़े तार पर सुखाए। वांग यीबो ने अपने गैंग मेंबर्स से बात की।
वह यह जानकर शॉक हो जाता है कि लू जियनमिन ने उन्हें एक लेटर भेजा है और वह उन्हें अमाउंट देने के लिए रेडी है। शौजन टेंस हो जाता है और वह चिंतित होकर वांग यीबो को देखता है। वांग यीबो अपने गैंग मेंबर्स के साथ डिस्कशन के लिए चला जाता है। शौजन को हेल्पलेस महसूस होता है। कार्मेन ली ने शौजन के फीके चेहरे को नोटिस किया। उसने उसे स्ट्रांग रहने के लिए कंसोल किया। सीन चेंज होता है, हमें ये विलेज का सीन दिखता है। रात में वांग यीबो घर लौट आया। शौजन वांग यीबो की तरफ भागता है। शौजन पूछता है, यीबो क्या होगा अब? वांग यीबो बताता है, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। सम्राट हमें वह अमाउंट भेजेगा जो हमने उसे देने के लिए कहा है। वांग यीबो और शाओजन वरांडा में बैठते हैं। कार्मेन ली भी उनके साथ बैठती है। शाओजन और अधिक चिंतित हो जाता है और वह अपना सिर कार्मेन ली की गोद में रखता है। कार्मेन ली शाओजन के सिर पर थपथपाती है। वांग यीबो बताता है, जान, पैसे मिलने के बाद ग्रामीण दूसरी सिटी में चले जाएंगे। हमारे पास पैसे होंगे तो हम बिजनेस कर पाएंगे। ये हमारे लिए यहाँ सरवाइव करना मुश्किल है। शाओजन बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। वांग यीबो बोलता है, नहीं जान, अभी नहीं, तुम्हें वापस लौटना होगा। बाद में तुम आ सकते हो। तुम्हारे प्लान के अनुसार हम 1 महीने बाद तुम्हारी मदर के कब्रिस्तान में मिलेंगे। शौजन पाउट बनाता है। शौजन बोलता है, यीबो, कल के टास्क के लिए केयरफुल रहना। वांग यीबो जवाब देता है, मैंने अपनी टीम मेंबर्स के साथ सब कुछ प्लान कर लिया है। रात में शाओजन और वांग यीबो एक ही कमरे में सोए। वे दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। सीन चेंज होता है, हमें ये विलेज का सीन दिखता है। जंगल में वांग यीबो और उसके डार्क ईगल बैंडिट्स के मेंबर्स ने मास्क पहने हुए हैं जिन पर एक ईगल की कढ़ाई है। वे सब झाड़ियों के पीछे छिपे हैं। शाओजन और वांग यीबो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। एक शाही सोल्जर गाड़ी के साथ वहां आया। उसने गाड़ी को मैदान के बीच में छोड़ दिया। उसने अपने कदम वापस लिए। डार्क ईगल बैंडिट्स के 2 लोग छिपी हुई जगह से बाहर आए और वे गाड़ी के पास गए। सोल्जर ने अपनी तलवार बाहर निकाली। डार्क ईगल बैंडिट का एक मेंबर बोलता है, हमें मारने के बारे में मत सोचना, तुम हमारा टारगेट हो। सोल्जर ने अपनी तलवार नीचे रख दी। दोनों लुटेरों ने गाड़ी से सिक्के और ज्वेलरी निकाली। उन्होंने उन्हें अपने बैग में भर लिया। सोल्जर चुपचाप वहीं खड़ा रहा। वह जानता है कि अगर वह उन पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो शायद वह मारा जाएगा। गाड़ी से सब कुछ इकट्ठा करने के बाद दोनों लुटेरों ने सोल्जर के सामने एक हैज बॉम्ब फेंका। वे दोनों तुरंत वहां से छिप गए। सोल्जर पूछता है, प्रिंस कहाँ है? और वह कोहरे में देखने की कोशिश करता है। वांग यीबो शाओजन को गले लगाता है और फिर वह उसे जमीन पर धकेल देता है। वांग यीबो अपने लुटेरे ग्रुप के साथ तुरंत भाग जाता है। जब कोहरा हटता है तो सोल्जर शाओजन को देखता है। शाओजन इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसे वांग यीबो की याद आने लगती है। सोल्जर पूछता है, प्रिंस, क्या तुम ठीक हो? शाओजन जवाब देता है, हम। शाओजन झाड़ियों को देखता है और फिर वह गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। सोल्जर घोड़े पर बैठ जाता है। घोड़ा चलना शुरू कर देता है। अपने रास्ते में सोल्जर शाओजन से डार्क ईगल बैंडिट्स के बारे में पूछता है, लेकिन शाओजन ने कहा कि उसे ठीक से नहीं पता कि वे उसे कहाँ ले गए और उसने एक झूठा एड्रेस बताया। शाओजन ने यह भी कहा कि उन सभी ने मास्क पहने हुए थे, इसलिए उसने कभी उनका चेहरा नहीं देखा। सोल्जर ने शाओजन पर आसानी से विश्वास कर लिया। सीन चेंज होता है, हमें ये विलेज का सीन दिखता है। शाही महल में सोल्जर शाओजन को शाही हॉल में ले गया। लू जियनमिन अपने सिंहासन पर बैठा है। चेंग एक कुर्सी पर बैठा है। शाओजन अपने पिता को नमस्ते करता है और वह अपना सिर नीचे कर लेता है। लू जियनमिन गुस्से में पूछता है, शाओजन, तुम इतनी बड़ी मुसीबत में कैसे पड़ गए? क्या तुमने ये सीखा? तुम लुटेरों से कैसे हार सकते हो? क्या तुमने तलवारबाजी नहीं सीखी? शाओजन की आंखें नम हो जाती हैं। शाओजन बोलता है, आई अपोलोजाइज इसके लिए पिता। अब आपको मेरी वजह से कुछ खोना नहीं पड़ेगा। लू जियनमिन बोलता है, अपने क्वार्टर में जाओ। शाओजन चंग को देखता है। चिंग शाओजन को उसके क्वार्टर में ले जाता है। चिंग पूछता है, चन, क्या तुम ठीक हो? क्या उन्होंने तुम्हें हर्ट किया? शाओजन धीमी आवाज में बोलता है, नहीं जे, उन्होंने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ। शाओजन चंग को एक कमरे के अंदर ले जाता है और वह दरवाजा बंद कर देता है। शाओजन बोलता है, जे, मुझे तुम पर ट्रस्ट है। प्रॉमिस करो कि तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। चिंग पूछता है, नुकसान? किसे? लुटेरों को? शाओजन अपना सिर हिलाता है। चिंग चिंतित होकर पूछता है, लेकिन मुझे बताओ क्या हुआ? शाओजन ने चिंग को सब कुछ बताया। उसने सब कुछ पॉजिटिव वे में एक्सप्रेस किया। उसने किसी का नाम नहीं लिया। शाओजन ने अपने लवर के बारे में भी बताया, लेकिन उसने उसका नाम नहीं बताया। चिंग पूछता है, जान, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ जो तुम कह रहे हो, लेकिन वह पर्सन जिसने तुम्हें अपने घर में रखा, क्या वह सच में तुमसे प्यार करता है?
शाओजन बोलता है, हाँ चिंगे, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। हमारे पिता हमारे प्रति बहुत रूड है। मुझे डर है कि मेरे पिता मेरी शादी मेरी कंसेंट के बिना कर देंगे। मैं एक ऐसे पर्सन से शादी करना चाहता हूँ जो मुझसे प्यार करता है और जिससे मैं प्यार करता हूँ वह प्योर है जी। उसकी मदर बहुत अच्छी है। उन दोनों ने मेरे साथ नाइसली ट्रीट किया है। मैं खुद उनके घर से नहीं जाना चाहता था। चिंग शाओजन को गले लगाता है। चिंग बोलता है, जान, मैं उनसे नहीं मिला हूँ। मैं उन पर अंधे होकर ट्रस्ट नहीं कर सकता। शाओजन बोलता है, जी डोंट वरी, वे अच्छे हैं। सीन चेंज होता है। हमें ये विलेज का सीन दिखता है। जंगल में 1 महीना बीत गया है जब से शाओजन घर लौटा है। यह रात का समय है और अब शाओजन अपनी मदर के कब्रिस्तान में आ गया है। चिंग शाओजन के साथ बैग लिए खड़ा है। शाओजन वांग यीबो का इंतजार करता है। चिंग चिंतित होकर बोलता है, जान, बहुत देर हो गई है, वह अभी तक नहीं आया। शाओजन भी टेंस हो जाता है लेकिन वह वांग यीबो पर ट्रस्ट करता है। शाओजन बोलता है, कुछ और टाइम इंतजार करो जी। चिंग और शाओजन 1 और घंटा इंतजार करते हैं। उन दोनों ने घोड़ों के दौड़ने की आवाज सुनी। शाओजन एक्साइटेड होकर चिंग को देखता है। शाओजन बोलता है, ये वह आ गया है, वह मुझसे प्यार करता है, वह मुझे अपने साथ ले जाएगा। चिंग इमोशनल हो जाता है। वह शाओजन को गले लगाता है। दोनों गले से अलग होते हैं और उस दिशा में देखते हैं जहां से उन्होंने आवाज सुनी थी। वांग यीबो एक घोड़े पर सवार है। उसके चेहरे पर ब्लॉक मास्क है। घोड़ा शाओजन के सामने रुक जाता है। वांग यीबो शाओजन को देखता है। वह घोड़े से नीचे नहीं आया। शाओजन मुस्कुराता है। वांग यीबो शाओजन को देखते हुए मुस्कुराता है। शाओजन फिर से चिंग को गले लगाता है और वह वांग यीबो के पास जाता है। वांग यीबो चिंग को देखता है। उसे उस पर शक नहीं हुआ। वांग यीबो शाओजन के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। शाओजन घोड़े पर वांग यीबो के पीछे बैठ जाता है। चिंग बोलता है, जान, यह तुम्हारा सामान है, और वह बैग शाओजन को देता है। वांग यीबो बैग पकड़ता है और उन्हें घोड़े पर बांध देता है। वांग यीबो और चिंग एक दूसरे को देखते हैं। शाओजन बोलता है, बाय चिंग जी, अगले साल मैं तुमसे यहाँ मिलूंगा। चिंग बोलता है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। शाओजन अपनी दोनों बाहों को वांग यीबो के चेस्ट पर लपेट लेता है। शाओजन बोलता है, चलो मेरे हस्बैंड। वांग यीबो मुस्कुराता है और वह घोड़े को कमान देता है। घोड़ा तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। शाओजन अपना सिर वांग यीबो के कंधे पर रखता है। शाओजन बोलता है, यीबो, चलो लाइफ की नई जर्नी शुरू करते हैं। वांग यीबो जवाब देता है, हम। शाओजन पूछता है, सो तुमने वेडिंग के लिए क्या डिसाइड किया है? वांग यीबो जवाब देता है, 1 हफ्ते बाद हम दोनों शादी करेंगे। शाओजन हंसते हुए बोलता है, हम, ये अच्छा है। मैं तुमसे शादी करने के लिए क्यूरियस हूँ, मेरे किडनैपर। वांग यीबो छेदते हुए बोलता है, ओके जॉन, लेकिन वेडिंग नाइट को रिग्रेट मत करना। शाओजन पूछता है, हाँ रियली? तुम क्या करोगे? वांग यीबो बताता है, जान, तुमने मेरा इनर हार्ट बीस्ट नहीं देखा है। मैं तुम्हारे साथ हर दिन करूंगा। शाओजन बोलता है, आई एम ऑल योर्स, आई लव यू यीबो। वांग यीबो एनर्जेटिक आवाज में बोलता है, आई लव यू टू मेरे जान, तुम सिर्फ मेरे हो। चांदनी शाओजन और वांग यीबो पर पड़ रही है। घोड़ा उनके साथ जंगल से बहुत दूर दौड़ गया। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं फिनिश होती है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।